जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम आपको नव भारतीय हिंदी पाठमाला का पाठ 15 पद्य नीति और भक्ति काव्य को पढ़ाएंगे। पद्य का मूल भाव। प्रथम पद्य में तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर के समय का वर्णन बड़ी ही सुंदरता से किया है और वहीं दूसरे पद्य में गिरिधर जी द्वारा दौलत पर अभिमान न करने तथा गुण और अवगुण के बीच भेद समझने की प्रेरणा दी है। प्रथम पद तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, जो कि बालकांड से लिया गया है। तुलसीदास जी के जीवन परिचय से आप परिचित होंगे। इनका बचपन का नाम राम बोला था। इनका जन्म 1532 ईस्वी और 1589 विक्रम संवत में राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था, माताजी का नाम हुलसी था, पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी मृत्यु संवत 1680 ईस्वी सन 1623 ईस्वी में हो गई। इनकी जो रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली आदि हैं। यह चौपाई है, सममात्रिक छंद है। आइए हम आप पद्य देखते हैं, उसका हिंदी में भावार्थ सुंदर ढंग से बताएंगे आपको। सीय स्वयंवर देखई जाई, ईसु काहि धौं देई बड़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई, हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीनी आशीष सबहि सुख मानी, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला, रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुर बसिन पाई, चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए, गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विदु पूरे, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह पद जो है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड या लंकाकांड, उत्तरकांड। इसका भावार्थ देखें। सीता स्वयंवर वाले दिवस प्रातः बेला में राजा जनक ने अपने राजपुरोहित सदानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए। सीय स्वयंवर देखई जाई, ईसु काहि धौं देई बड़ाई। उन्होंने कहा कि सीय स्वयंवर देखी जाई, सीता का स्वयंवर देखना चाहिए।
और आगे उनका ईश काई धौ देई बड़ाई, ईश्वर किसे यह गौरव प्रदान करते हैं। ईश काह धौ देई बड़ाई, ईश्वर किसे यह गौरव प्रदान करते हैं। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर हुई। लखन कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, नाथ कृपा तव जा पर हुई, हे नाथ जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। तात्पर्य, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काहि धौ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। जब राम ने कहा कि सीता का स्वयंवर चलकर देखना चाहिए कि ईसु काहि धौ देई बड़ाई, ईश्वर किसे यह गौरव प्रदान करते हैं, ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि जस भाजन सोई। लक्ष्मण जी ने कहा कि जिस पर आपकी कृपा होगी, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। अर्थात धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को मिलना है, उसी को मिलेगा। दूसरी चौपाई जो है देखिए, हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीन्ही आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख साला। धनुष मख माने धनुष यज्ञ, और बरबानी माने श्रेष्ठ वाणी, और सबहि सुख मानी, सभी ने सुख मानकर। हर्षे मुनि सब सुनि बरबानी। जब राम ने ऐसा कहा तो इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर, इस बरबानी माने श्रेष्ठ वाणी, इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर हर्षे मुनि सब, जितने मुनि थे इस श्रेष्ठ वाणी को सुन करके सभी मुनि प्रसन्न हुए। और दीन्ही आशीष सबहि सुख मानी, सभी ने सुख मान करके, सभी ने सुख मानी, सुख मान करके दीन्ही आशीष आशीर्वाद दिया। और पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, पुनः फिर से मुनि वृंद, मुनियों के समूह सहित, समेत माने सहित, कृपाला माने कृपाल श्री रामचंद्र जी देखन चले धनुष मखशाला। धनुष मखशाला धनुष यज्ञ, श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ शाला में शाला, धनुष यज्ञशाला देखने चले। हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीनी आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी देखन चले, देखने के लिए धनुष यज्ञशाला चल दिए। श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने के लिए चल दिए। अगला चौपाई, रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। रंग भूमि में उत्सव मनाने का स्थान। रंग भूमि रण क्षेत्र भी होता है, लेकिन यहाँ उत्सव मनाने का जो स्थान है उसके लिए यहाँ रंग भूमि प्रयोग किया गया है।
और पूर्वासीन नगर निवासी। पाई माने संदेश पाना, पूर्वासीन माने नगर निवासी। रंग भूमि आए दो भाई, दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। जहाँ उत्सव मनाने का स्थान है वहाँ दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। असी सुधि पूर्वासीन पाई। और ऐसी खबर जब सभी जो नगर के निवासी थे उनको मिली, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने जानी, तब क्या हुआ कि पाई, जब नगर निवासियों ने पाई तब बाल जुबान जरठ नर नारी। बाल माने बालक, जुबान जवान, जरठ बूढ़े, नर पुरुष, नारी स्त्री। चले सकल गृह काज बिसारी, सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। भावार्थ पुनः इसका एक बार देखिए। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पूर्वासीन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई जैसे ही उत्सव मनाने के स्थान पर आए, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई तब बाल जुबान जरठ नर नारी, बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष, चले सकल गृह काज बिसारी, सभी घर और काम काज को, बिसारी माने भुला करके, चले माने चल दिए। अगला देखिए। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। उसी समय राजकुमार तेहि अवसर आए, राम और लक्ष्मण वहाँ आए। राजकुंवर जैसे ही सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए, राजकुंवर राम और लक्ष्मण वहाँ आए और मनहु मनोहरता तन छाए। छाए साक्षात, हाँ वहाँ आए और वे ऐसे सुंदर थे कि मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। वे इतने सुंदर थे कि मानो मनोहरता तन छाए, मानो जो मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही है, जो कि मन को मोह लेती है, उनके शरीर पर छा गई हो। जो भी देख रहा है वह मोहित होता जा रहा है। और गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। गुण सागर नागर बर, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। सुंदर श्यामल, सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के गुण सागर, वे गुणों के सागर, नागर बर बीरा, वे गुणों के समुद्र हैं और चतुर और उत्तम वीर हैं। नागर चतुर, नागर बर बीरा, चतुर और उत्तम, बर बीरा वीर हैं। उसी समय राजकुंवर तेहि अवसर आए। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। गुण सागर, गुणों के सागर, गुणों के समुद्र, नागर चतुर बर बीरा, और उत्तम वीर हैं, बर उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महुजन जुग विदु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
रूरे, रूरे माने श्रेष्ठ, रूरे माने श्रेष्ठ, रूरे माने उत्तम। उडगन, उडगन माने होता है तारा, नक्षत्र। जुग माने होता है दो वस्तुओं का जोड़ा। विधु माने चंद्रमा। राज समाज विराजत रूरे, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे, ऐसे श्रेष्ठ उत्तम लग रहे थे। वे राज समाज विराजत, विराजत माने उनके बीच में राजाओं का जो समाज बैठा हुआ था, वे श्रेष्ठ उत्तम ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो उडगन महुजन जुग विधु पूरे, मानो तारा गणों के बीच में, महु उडगन तारा नक्षत्रों के बीच में, जुग माने दो पूर्ण चंद्रमा हों, तारा गणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हों, और जिनकी रही भावना जैसी, और जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। क्योंकि वहाँ पर सभी एकत्रित थे, जवान भी थे और बूढ़े भी थे। और जिस व्यक्ति ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को जिस रूप में देखा, भगवान रामचंद्र जी उसको उसी रूप में दर्शन दिए। माता बालक के रूप में देखी, वृद्ध व्यक्ति बूढ़े ईश्वर के रूप में दर्शन दिए। जिनकी जैसी भावना थी, जो जिस रूप में ईश्वर को देखा, ईश्वर उसको उसी रूप में दिखे। जो योद्धा थे उनको योद्धा के रूप में दिख रहे थे। तो जैसे किसी को पाषाण में प्रभु नजर आता है और किसी को पत्थर, जैसे किसी को अग्नि उपयोगी नजर आता है और किसी को विध्वंसकारी, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी उस समाज में जो जिस रूप में देखा उसी रूप में दिखे। आगे देखिए, अब इसके आगे कुंडलियां हैं, इसके आगे कुंडलियां, और कुंडलिया का भी हम आपको भावार्थ सरल शब्दों में बताएंगे। कुंडलियां पहले आप जान लीजिए कि विषम मात्रिक छंद है, यह दोहा और रोला के संयोग से ही बनता है। कुंडलियां ये देखिए, यह कविराय जी के द्वारा लिखित है। कविराय जी के जन्म के विषय में प्रमाणित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इनका पूरा नाम गिरिधर कविराय है। अवध के किसी स्थान के निवासी थे। इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ। इनके विषय में एक किदवंती कथा है। लोग कहते हैं कि किसी बढ़ई से इनका विवाद हो जाता है और इन्हें वृक्षों का दुरुपयोग कतई मंजूर नहीं था, और इनके आंगन में एक बैर का पेड़ था जिसे बहुत प्रेम करते थे, और जो बढ़ई था उसी प्रेम का फायदा उठाकर अपना बदला लेने को ठाना। और उसने क्या किया कि एक दिन बढ़ई ने एक विशेष चारपाई बनाकर राजा को भेंट कर दी। और उस चारपाई की विशेषता यह थी कि उसमें पंख लगे हुए थे और उस पर बैठकर व्यक्ति उड़ सकता था। यह देख करके राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि इस तरीके के और चारपाई बनाओ। तो उसने कहा
बढ़ई ने कहा कि इसे बनाने के लिए जो लकड़ी लगती है वो गांव के गिरधर के आंगन में खड़े बैर के पेड़ से मिलती है। तो राजा ने आदेश दिया, तो उन्होंने कहा कि जो गिरधर कविराय हैं वो लेने नहीं देते। तो राजा ने जबरदस्ती उस पेड़ को कटवा दिया और उस बढ़ई को सौंप दिया। तो इससे कविवर गिरधर कविराय जो थे वे बहुत दुखी हो गए और गांव छोड़ करके सदा के लिए वहां से चले गए। गिरधर की जो कुंडलियां हैं वह लोक व्यवहार की अनुभवजन्य एवं उपयोगी इसमें बातें कही गई हैं और इन्हें हमें समझना चाहिए और इसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इससे हमारा जो जीवन है सहज और अच्छा बन सकता है। तो आइए इनकी कुंडलियों को देखते हैं। दौलत पाय न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाव न रहत निदान। ठाव न रहत निदान जियत जग में जस लीजय, मीठे वचन सुनाए विनय सबहि की कीजय। कह गिरधर कविराय घट दौलत तौलत, पाहुन निस दिन चारि रहत सबहि के दौलत। दौलत माने संपत्ति, पाए माने प्राप्त करके, अभिमान माने घमंड, ठाव न रहत निदान अंत में, ठाव माने स्थिर, जस माने यश, जियत जीवित रहते हुए, पाहुन माने अतिथि। अरे यह सब घट तौलत तौलते हैं। दिनचार्य माने थोड़े समय की, सबही के दौलत सभी के साथ। देखिए कविता का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। दौलत माने संपत्ति, दौलत पाय न कीजिए सपने में अभिमान। कवि गिरधर ने इन कुंडलियों के माध्यम से बताया है कि धन संपत्ति का मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह थोड़े समय के लिए ही होती है। यह सेमल के फूल के समान बहुत थोड़े समय के लिए होती हैं। इस पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें धन संपत्ति प्राप्त करके, धन दौलत प्राप्त करके सपने में अभिमान, स्वप्न में भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंचल जल दिन चारि को ठाव न रहत निदान। क्योंकि यह संपत्ति जो हमें प्राप्त हो रही है, दौलत प्राप्त हो रहा है, यह जल के समान चंचल है और बहुत थोड़े समय ही रहती है। यह बहुत थोड़े समय के लिए रहती है। ठाव न रहत निदान, यह एक स्थान पर, किसी एक स्थान पर ठाव नहीं रहती, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहती। आगे उन्होंने क्या कहा कि ठाव न रहत निदान, क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं रहती। ठाव न रहत निदान जियत जग में जस लीजिए। इसलिए इस संसार में जियत, इसलिए जब तक इस संसार में हम जीवित हैं, अपने जीवन काल में, जग में, संसार में जस लीजिए, यश को प्राप्त करो। मीठे वचन सुनाए सभी से मधुर वचन बोलिए। ऐसी वाणी बोलिए, रहीम ने भी कहा, मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे, आपों शीतल होए। फिर मीठे वचन सुनाए विनय सबही की कीजिए। उन्होंने कहा कि लोगों से मीठे वचन बोलिए, मधुर वचन बोलिए और सभी के साथ
विनय पूर्वक व्यवहार कीजिए। मीठे वचन सुनाए विनय सबहि की कीजिए, और सभी के साथ विनय पूर्वक व्यवहार कीजिए। आगे कह गिरधर कविराय, महाकवि गिरधर क्या कहते हैं कि महाकवि कह गिरधर कविराय, महाकवि गिरधर कविराय कहते हैं, अरे यह सब घट दौलत धन संपत्ति तो सभी के पास आ करके तौलता है, उसकी अग्नि परीक्षा लेती है। यह तौलत माने व्यक्ति को अजमाता है। अरे यह सब घट दौलत, यह जो धन संपत्ति है सभी के पास आकर के उसकी परीक्षा लेती है। और आगे पाहुन निस दिन चारि रहत सबही के दौलत, और जो इसे प्राप्त करके कपट का व्यवहार करते हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह जो संपत्ति है, यह संपत्ति कितने दिन के लिए है? पाहुन निस दिन चार, पाहुन माने मेहमान, अतिथि। जैसे 2-3 दिन 4 दिन के लिए मेहमान थोड़े दिन के लिए आते हैं, उसी प्रकार से यह संपत्ति 2-4 दिन रात थोड़े समय की मेहमान है, अतिथि है। पाहुन निस दिन चार, यह मेहमान अतिथि के समान 2-4 दिन का मेहमान है। रहत सबही के दौलत, यह सभी के पास रहत सबही के दौलत, यह सभी के पास सदा नहीं रहती। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल दिन चारि को ठाव न रहत निदान। ठाव न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे बचन सुनाए विनय सबही की कीजे। कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घट दौलत पाहुन निस दिन चार रहत सबही के दौलत। हमें धन संपत्ति प्राप्त करके स्वप्न में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। यह संपत्ति तो जल के समान चंचल है, बहुत थोड़े समय के लिए रहती है। अंत में यह एक स्थान पर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहती, क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं रहती। इसलिए इस संसार में अपने जीवन काल में यश प्राप्त करो, सभी से मधुर वचन बोलिए, विनय सबही की कीजिए, सभी से मीठे वचन सुनाए, सभी से मीठी वाणी बोलिए, और सभी के साथ विनय पूर्वक व्यवहार कीजिए। गिरधर कवि कहते हैं कि धन संपत्ति सभी के पास आ करके, गिरधर कवि कहते हैं क्या, उसको तौलता है, उसकी परीक्षा लेती है, और जो इसे प्राप्त करके कपट का व्यवहार करते हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए। जो इसको प्राप्त करके उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है, घमंड याद आ जाता है, उनको यह याद रखना चाहिए कि पाहुन निस दिन चार, यह संपत्ति तो 2-4 दिन रात थोड़े समय की मेहमान में अतिथि है। रहत सबही के दौलत, यह सभी के पास सदा नहीं रहती। अगला देखिए कुंडलीय। गुण इसमें है, देखिए इसको अच्छे से। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबय सुहावन। दो के एक रंग काग, सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। गुण के गाहक सहस नर, गुण माने गुण, और गाहक माने ग्राहक, जो कि खरीदारी करते हैं। तो गुण के ग्राहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। देखिए इसमें जो कविराय जी ने, यह जो इनकी कुंडली है, इसमें गिरधर कविराय ने मनुष्य के आंतरिक गुणों की चर्चा की है। मनुष्य के आंतरिक
गुणों की चर्चा की है। और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि गुणी जो व्यक्तियों की हजारों लोग, जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनको हजारों लोग स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। गुणी व्यक्ति को हजारों लोग स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बिना गुणों के समाज में उनकी कोई महत्ता नहीं रहती। इसलिए व्यक्ति को अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। हाँ, गुणी जो व्यक्ति गुणी होता है उसको सभी स्वीकार करते हैं, जो अवगुण जिसके अंदर भरा होता है उसको कोई नहीं स्वीकार करता। तो देखिए, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। गिरधर कविराज जी क्या कहते हैं कि गुण के गाहक हजारों व्यक्ति होते हैं और बिन गुण लहै न कोय, और बिना गुण के कोई आपसे मित्रता नहीं करता, कोई भी व्यक्ति आपका मित्र नहीं होगा। कैसे? जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। कविराज जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कागा कोकिला शब्द सुने, कागा कौवे की और कोयल के शब्दों को सभी लोग सुनते हैं, सब सुने सब कोय, सभी लोग सुनते हैं। कोकिला सबय सुहावन, लेकिन जो कोयल की आवाज़ होती है वह सभी के मन को मोह लेती है। और दो को रंग एक, काग सब भय अपावन। दोनों के रंग एक है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन काग जो कौवा है वह सब के लिए अपवित्र है, अपवित्र लोग उसको मानते हैं। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय सहस नर गाहक गुण के। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, यहाँ सुनो हो ठाकुर मन के माने मन के ईश्वर। इस प्रकार गिरधर कविराज जी कहते हैं कि हे मन के ठाकुर, जिस व्यक्ति के गुण नहीं होते, सुनो ठाकुर मन के, हे मन के ठाकुर, बिन गुण लहै न कोय सहस नर गाह गुण के। जिस व्यक्ति के गुण नहीं होते उसे कोई नहीं पूछता, उसे कोई नहीं पूछता। बिन गुण लहै न कोय, बिना गुण के उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। और आगे क्या कहा उन्होंने, सहस नर गाहक गुण के, और गुणवान व्यक्ति के हजारों लोग ग्राहक होते हैं, पूछने वाले होते हैं, उसके गुणों के कारण पूछते हैं, उसके गुणों के कारण पूछते हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों एक समान है, कोई उनमें अंतर नहीं है, जबकि एक पूजमान है और दूसरा जो है उसको कोई भी नहीं पूजता। उसका कारण क्या है? गुण। कौवा और कोकिला में समानता क्या है, अंतर क्या है? कौवा काला होता है, कोकिल भी काला, रंग उसका भी होता है। अंतर क्या है? कौवे की वाणी कर्कश होती है, कोकिल की वाणी मधुर होती है। और यहाँ कविराय की दृष्टि में क्या है? कौवा गुणहीन है, अपवित्र है, जबकि जो कोयल है वह गुणी है, पवित्र है। एक और कुंडली है, देखिए। राजा के दरबार में जय समया पाए, और साई तहाँ न बैठिए, जह कोई दे न उठाए, जह कोई दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाय, बात पूछे तो कहिए। कह गिरधर कविराय समय सो कीजय काजा, अति आतुर नहीं होए बहुर अनखय है राजा। प्रस्तुत कुंडली में, इस कुंडली में गिरधर कविराय ने बताया है कि हमें राजा के दरबार में जय समया पाए, हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। इस कुंडली में उन्होंने बताया कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से
राजा के दरबार में जय समया पाए, समय पर जाना चाहिए, रोज रोज नहीं कि आप पहुंच जाए। राजा के दरबार में जय समया पाए, राजा के दरबार में हमें समय पाकर जाना चाहिए। और साईं तहाँ न बैठिए जह कोई दे उठाए, और हमें जहाँ तहाँ नहीं बैठना चाहिए, हमें जहाँ तहाँ नहीं बैठना चाहिए, हमें ऐसे जगह बैठना चाहिए जहाँ से कोई उठाए न। जह को दे उठाए, जहाँ से मुझे कोई उठाए न। बोल अनबोले रहिए, और ज़्यादा वहाँ न बोलिए, आवश्यकता पड़ने पर ही बोलिए। हंसिए नहीं, हाय बात पूछे तो कहिए, और ठहाका मार करके हंसना भी नहीं चाहिए। यदि कोई बात पूछा जाए तभी आप बोलिए। कह गिरधर कविराय समय सो कीजिए काजा, अति आतुर नहीं होए बहुर अनखय हैं राजा। कह गिरधर कविराय, हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कह गिरधर कविराज समय सो कीजिए काजा, कोई भी कार्य हो हमें अपना हर कार्य वहाँ समय पर करना चाहिए। और अति आतुर नहीं होए बहुर अनखय हैं राजा, और जल्दबाजी में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि राजा जो है वह नाराज हो जाए। हमें वहाँ पर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि जो राजा है वह नाराज हो जाए। तो ये पढ़ने के बाद ये कुंडलियाँ, यह तो आप समझ ही गए होंगे कि धन दौलत पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह किसी के पास ज़्यादा दिन तक ठहरता नहीं। मीठी वाणी में सबकी भलाई है, और जो कि संसार में अमर है। और सीता स्वयंवर का जो दृश्य है वह बहुत ही सुंदर है, जिसमें कि दूर दूर से राजकुमार उपस्थित हुए हैं। राम लक्ष्मण भी वहाँ पहुँचे, और जब इसकी खबर नगरवासियों को मिली तो कि दो सुकोमल सुंदर राजकुमार आए हैं, तो सब अपने अपने काम छोड़ करके उन्हें देखने के लिए आते हैं। बाल जुबान जरठ नर नारी, सभी जितने लोग थे सभी घर का कार्य छोड़ करके सीता जी के स्वयंवर में आए, प्रभु को देखने के लिए सब चल पड़े। तो निश्चित रूप से आप यह कुंडली समझ गए होंगे, और यह चौपाई भी कम करके देखेंगे, उसमें आपको प्रश्न उत्तर भी मिल जाएगा। धन्यवाद।